हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एकादशी 11 माधव तिथि हरि वात्सल्य या हरि जोवार। सो 11 या एकादशी को माधव तिथि कहते हैं। माधव कहते हैं भगवान लक्ष्मीपति को, माँ कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति को। माधव मतलब लक्ष्मीपति, उसकी ये तिथि है एकादशी। एकादशी का प्रकट्य स्थल बद्रिकाश्रम में है। वहाँ एक एकादशी की गुफा है जहाँ भगवान विष्णु से ही एकादशी का प्रकट्य हुआ असुरों के संहार के लिए। कभी बद्रीनाथ जाएं तो एकादशी की गुफा को देखने के लिए जाना, जहाँ बद्रीनाथ में जाते समय तो ऊपर जाएंगे, आते समय जहाँ उतरना शुरू होता है वहीं लेफ्ट साइड में एकादशी गुफा लिखा हुआ है। सो एक भजन एकादशी के दिन भक्त गाते हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त के चरणों की धूली
भक्ति के लिए सहायक है, अनुकूल है, सहकारी है, हेल्पफुल है। इसका अर्थ क्या हुआ? भक्तों के 3 स्तर होते हैं शास्त्र में। नया शिक्षक भक्त, जो नया सीख रहा है भक्त, उसको अंग्रेजी में नियोफाइट कहते हैं और हिंदी में कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। कनिष्ठ का मतलब छोटा। दूसरे को कहते हैं मध्यम अधिकारी या बीच वाला, और तीसरे को कहते हैं उत्तम अधिकारी या पहले नंबर वाला। ये 3 भक्तों की जो श्रेणियां हैं या विभाजन है या 3 कैटेगरीज हैं, इसके लिए कसौटी है शास्त्र। शास्त्र के ऊपर विश्वास कितना है, उसके आधार पे भक्त उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ शास्त्र श्रद्धा अनुसार। शास्त्र में कितनी श्रद्धा है? शुद्ध भक्त चरण रेणु का मतलब ऐसा शुद्ध भक्त हो। शुद्ध भक्त की परिभाषा है जो शुद्ध भक्ति करता हो। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भक्ति को भी 3 गुणों के अंतर्गत कहा गया है। तमोगुण की भक्ति, रजोगुण की भक्ति, सतोगुण की भक्ति, और चौथा है गुण अतीत भक्ति, उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तमोगुण की भक्ति कैसे होता है? हरे कृष्णा जपते हैं, भक्त हैं, लेकिन झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ा जरूर करेंगे। कुछ भी हो, तुम आगे क्यों बैठे हो, तुम पीछे क्यों बैठे हो, कुछ ना कुछ करते रहे। रजोगुण का भक्त कैसा होता है? भक्ति करता है, सेवा करता है, परंतु 2 पैसे का फायदा कहाँ है वो जगह ढूंढता है। हर एक से बात करता है, तुम क्या करते हो, ऐसे मैं ये कर लूँ, तो वो थोड़ा सा पैसा कहाँ मिलेगा उसकी सोच रहती है उसकी। उसको कहते हैं रजोगुण का भक्त। और सतोगुण का भक्त होता है, शांत होता है, शास्त्र को पढ़ने की इच्छा होती है, परंतु अपने आप को ज्ञानी मानता है और सुखी समझता है। लेकिन जो 3 गुणों से ऊपर भक्त होता है वो शुद्ध भक्त कहलाता है। वो किसी की निंदा नहीं करता है, शास्त्र के ऊपर पूर्ण उसको श्रद्धा है और सबका भला चाहता है। ऐसे भक्त के चरण रेणु का मतलब है, चरणों की धूल का मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना, किसी के पीछे चलना। चरणों की धूल लेने का मतलब उसके पीछे चलना, उसका अनुगामी बनना, उसकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना। तो क्या होगा? हमारी भक्ति के लिए वो बहुत सहायक है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा भक्ति लतिकार मूल। अब भक्त सेवा, इसके बाद दूसरी लाइन में क्या लिखा है? भक्त सेवा। भक्त की सेवा कैसे होती है? भक्त की सेवा होती है कथा सुनने से, भक्त के मुख से। नित्यम भागवत सेवया। नित्यम का मतलब रोज, भागवत का मतलब भगवान की लीला, भगवान का रूप गुण की कथा। किससे सुननी? 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक भागवत ग्रंथ और एक भागवत पुरुष। जो भागवत पुरुष के मुख से कथा सुने उसको कहते हैं भगत सेवा। साधु सेवा क्या है? संत की सेवा, हर नाम ध्याई। साधु की सेवा क्या है? भगवान का नाम जपो। संत की सेवा क्या है? हरि कथा सुनो।
इसको बोलते हैं संत की सेवा। ये है संत की सेवा की परिभाषा। भक्ति लतिकार बीज है, मूल भक्ति की जो लता है उसका जड़ है, मूल है क्या? भक्त सेवा। इसका मतलब हरि कथा। सो एकादशी के दिन यहाँ आप सब लासी पंचायत हाल में हरि नाम का कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, हरि कथा का आयोजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। ये कोई आम साधारण बात नहीं है। ये बहुत ही कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब ऐसा किसी का सौभाग्य होता है। ये आपके एक जन्म की कमाई नहीं है। एकादशी के दिन बैठ के हरि कीर्तन सुने, हरि कथा करें, एक जन्म का नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों में से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कोई एक होता है जो अपने आप को पहचानने का प्रयास करता है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगा। इसको वेद ने कहा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आपको अब दुर्लभ मानव का जन्म मिला है, पहले तो मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर कहते हैं देवता को। देवताओं के लिए जो मुश्किल है, दुर्लभ है, वो मानव का जन्म, वो भी भारत भूमि में हुआ। भारत भूमि ते अइला मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। परम दयालु भगवान गौर हरि कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत में मानव का जन्म मिला है। अब जन्म को सार्थक करो। और वो सार्थक के लिए श्लोक भगवद गीता का कौन सा पढ़ा? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों में से कोई वो एक होता है जो जन्म को सार्थक करता है। नहीं तो आम तौर पर लोग प्रायः 4 कामों में लगे रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन्य, पशु भी समाना। खाना कहाँ खाना है, सोना कहाँ है, अपनी रक्षा कैसे करनी है और बच्चे कैसे पैदा करने हैं। ये 4 काम। दुनिया सारी इस 4 काम में लगी हुई है। और ये काम इंसान और जानवर में बराबर है। जब तक ये 4 काम करते हैं तब तक 4 पाँव में चल रहे हैं। 4 पाँव वाला पशु है और 4 ये काम करने वाला भी पशु के स्तर पे है। एक महात्मा कहते थे कि देखो 4 पाँव वाली गाड़ी को स्टैंड नहीं होता है। 4 पाँव वाली गाड़ी है तो स्टैंड की जरूरत नहीं है। 4 पाँव वाला घोड़ा, गधा, कुत्ता है तो उसको भी कोई स्टैंड, सहारे की जरूरत नहीं है। 2 पाँव वाला स्कूटर है या साइकिल है तो उसमें स्टैंड होता है, साइड में होता है ना। तो 2 पाँव वाले आदमी को सत्संग के स्टैंड की जरूरत है, बिना स्टैंड के गिर जाएगा। ये स्टैंड बहुत जरूरी है सबके लिए। और जो इस स्टैंड को ढूंढता है वो हजारों में कोई एक होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये।
यततांपि सिद्धानाम, ऐसे जो हजारों अपने आप को पहचानने में कामयाब हो गए हैं, सफल हो गए हैं। माम वेति तत्वतः, कश्चन माम वेति तत्वतः। श्री कृष्ण कहते हैं उनमें से कोई एक दुर्लभ मेरे को जानता है। भजहुरे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरवे भव सिंधु रे। श्री नंद नंदन का भजन करना, ये मेरे मन, कई जन्म तुम भटके हो। एक बात आज ये आप याद करके जाइए, हमने जीव आत्मा के नाते अनगिनत शरीर बदले हैं, परंतु हमारा मन वही है। मन नहीं बदलता, मन वही हमारे साथ जाता है। मन ही हमारे को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। शरीर हमने कितने बदले हैं कोई गिनती नहीं कर सकता। हम बहुत आसान सबसे एक सवाल पूछते हैं, प्रश्न, आप में से एक भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हाल में कह दे कि आज तक उसने कितने कपड़े के जोड़े बदले, एक भी नहीं बता सकता। कितने जोड़े कपड़े के अभी तक बदले आप लोगों ने, कोई बता सकता है? तो फिर हमने कितने शरीर बदले हैं कैसे बता सकते हो, जब कपड़ों के जोड़े का एक जन्म का पता नहीं है। और गीता में तो इस शरीर को कपड़े से ही तुलना दी गई है, कपड़े से ही इसको कंपेयर किया गया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय नवानि अन्यानि संयाति ते। जैसे पुराने कपड़े बदल के हम नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे जीवात्मा पुराने शरीर छोड़ के नए शरीर धारण करता है, परंतु मन हमारा बदलता नहीं। इसलिए और फिर मन बदलता नहीं है, एक बात याद रखनी है, मन आज से हमारे साथ हमारा मन वही है। और दूसरी बात ये याद रखनी है, गीता में भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। इसका मतलब मन भगवान श्री कृष्ण की विभूति है, उसका जलवा है, उसका ऑपुलेंस है। इसलिए जो चीज जिसकी होती है उसी के पास जाएगी, तभी विश्राम मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख मिलेगा। ये पहला नियम है। देखो आप दुनिया में कहीं भी घूमो, जब अपने घर आते हो तब सुखी होते हो। ऐसे मन वापस जब भगवान का ही है और भगवान के चरणों में लगेगा तभी शांत होगा। आप देखो दुनिया में किसी को मन दो कोई नहीं देगा। आप किसी को बोलो मेरा मन ले लो, कोई नहीं देगा, क्योंकि परेशानी का कारण मन है, दुख का कारण मन है, चिंता का कारण मन है। कौन लेगा आपका मन? एक भोला भगवान श्री कृष्ण है, गीता में कहता है तेरा मन मेरे को दे दो। वो कहता है मैं आपका मन लेने को तैयार हूं, मुझे दे दो। और अर्जुन ने अपने घोड़े के लगाम श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। इसका अर्थ है मन उसने भगवान के हाथ में दे दिया। सो मन हमारे साथ असल से है, शुरुआत से है, आज से है। शरीर बदलते हैं, मन आत्मा के साथ जाता है, आत्मा को ही दूसरे शरीर में मन ले जाता है। और मन भगवान का ही अंश है, विभूति है, भगवान के चरणों में ही लगना चाहिए। तब का भजो रे मना श्री नंद नंदन।
इसलिए मन को कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। भजन का अर्थ है सेवा। मन को भगवान में लगाने के लिए दो रास्ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र की लीला भगवद गीता में मन को रंगाओ, या भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीला श्रीमद् भागवत में मन को रंगाओ। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयते। भक्ति का एक ही साधन है कि ऐसे भी करके मन श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ। सो मन भगवान के चरणों में लगेगा तभी शांत होगा। कोई आपका मन नहीं देगा। दुनिया धन मांगती है, मन कोई नहीं देता। और भगवान कहते हैं मन मेरे को दे दो। मिट्टी धरती का अंश है, पत्थर कहीं भी फेंको धरती पे आएगा, ये नेम है। पानी कहीं भी गिरा हुआ समुद्र में जाएगा क्योंकि समुद्र का अंश है। आग कहीं भी जलाओ लपटें ऊपर जाएंगी, सूर्य का अंश है। ऐसे मन भगवान की ओर जाएगा तभी शांत होगा क्योंकि भगवान का अंश है, ये नेम है। और ये मंतर शब्द जो है इसका मतलब मन को तर करना, शांत करना, चिंता से मुक्त करना मन को, इसको कहते हैं मंतर। तो वास्तव में मन को मन पवित्र हरि नाम लिए, तन पवित्र कियो सेवा, धन पवित्र दियो दान, इस विध हो कल्याण। मन पवित्र हरि नाम लिए, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी, चित्त कहते हैं हमारी चेतना को, कॉन्शियसनेस को। और वो वास्तव में आत्मा की, हमारे अंदर आत्मा है या हम आत्मा है, इसका पता लगता है हमारी चेतना से। कॉन्शियसनेस इज सिम्टम ऑफ सोल। हमारे अंदर आत्मा है, इसका पता कैसे लगेगा कि हमारे को चेतना है। और ये चेतना शुद्ध करनी है। अभी अशुद्ध है, दूषित है, इसको शुद्ध चेतना करनी है। और शुद्ध चेतना को ही कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, कृष्ण चेतना कहते हैं, शुद्ध चेतना। तो चेतना कैसी है? बोला दर्पण जैसी है। दर्पण किसको कहते हैं? आईने को। आईने के ऊपर मिट्टी लगी हो, पहले ये आप एक सरल भाषा है समझें, सबके दिल में भगवान बैठा है, ये तो सबने सुना है ना भाई, सबके दिल में तो भगवान बैठा है। गीता का श्लोक है, सर्वस्चाम हृदय सनि विष्णु, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। परमात्मा हमारे हृदय में है। और दिखता क्यों नहीं है? हृदय में है तो। और हृदय दर्पण है। हृदय क्या है? दर्पण है। अगर वो आईना है और अंदर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि आईने के ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई। आपके घर का आईना हो, मिट्टी लग जाए उसके ऊपर, आप सामने खड़े हो, आपका मुंह नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी लगी है। तो क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। साफ हो जाएगा तो दिखाई देगा। ऐसे हमारे चित्ररूपी दर्पण के ऊपर मिट्टी कौन सी? मिट्टी कौन सी? अगर पूछे कचरा कौन सा है? कौन सा कचरा है जिसने हमारी चेतना को गंदा किया है, दूषित किया है, मैला किया है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, कुमति कर दी। सुमति जहां संपत्ति नाना, कुंपन कुमति जहां विपत्ति नाना। ये रामायण का बहुत सुंदर एक दोहा है। सुमति, जिसकी बुद्धि
अच्छा, मति शब्द का अर्थ आपके यहाँ अभी तक इलेक्शन नहीं हुए हैं, इलेक्शन को मतदान कहते हैं, मतदान कहते हैं ना, इसका मतलब आप किसको चुन रहे हो। तो सुमति का मतलब आपकी बुद्धि ने किसको चुना है। वोट में तो हम एक आदमी को चुनते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि को मति कहते हैं, उसने किसको चुना है। इस बुद्धि को गायत्री मंत्र में धी कहा गया है, धी मही, मही का मतलब मेरा, धी का मतलब बुद्धि, और उसके आगे गायत्री मंत्र में वरेण्यम, इसका मतलब हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। और वर्ण शब्द कहते हैं हमारी वैदिक सनातन भाषा में शादी करने वाले लड़के को वर कहते हैं और लड़की को वधू कहते हैं। दूल्हा दुल्हन हमारी भाषा का शब्द नहीं है। शादी, दूल्हा, दुल्हन ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है। वर, वधू, विवाह हमारी भाषा का शब्द है। वर लड़का, वधू लड़की, विवाह शादी। तो हमारे को अपनी भाषा के शब्दों का भी पता नहीं है। जैसे हमारे को 12 महीनों का भी नाम नहीं आता है। जनवरी फरवरी आता है, लेकिन अब कौन सा महीना चल रहा है, अब इसके बाद कौन सा महीना आएगा, ये किसी को नहीं आता है। हम कहते हैं हम सनातनी, हम कहते हैं हम भारतीय हैं। अगर हम सनातनी हैं, जैसे हिंदू हैं, हम कहते हैं उसकी 5 निशानियां हैं। धोती, चोटी, तिलक, जनेऊ, लंगोटी, एक को भी नहीं है, एक को भी नहीं है। किस बात के हिंदू अपने आप को कहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। धोती, चोटी, लंगोटी, तिलक और जनेऊ, ये 5 सनातनी हिंदू वैदिक व्यक्ति की पहचान है। अब बताओ, एक भी कोई इसको पालन कर रहा है क्या? धोती होनी चाहिए है। अच्छा, ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने प्रभुपाद अमेरिका में जब गए तो उस वक्त में अमेरिका में एशिया से आने वाले लोगों के लिए बैन था। चाइना और भारत से कोई अमेरिका नहीं जाता था, बैन था। सिर्फ प्रभुपाद के वीज़ा लगने के समय वो बैन उठा था। तो वहाँ कोई भारतीय उस वक्त में ज़्यादा नहीं, अभी तो जाते हैं तो सब भारतीय भरे पड़े, उस वक्त भारतीय नहीं थे। एक मिश्रा जी वहाँ न्यूयॉर्क के योग का स्टूडियो चलाते थे, योग सिखाते थे। प्रभुपाद के पास उसका भारत से नंबर मिला था, उसके पास मिलने गए तो प्रभुपाद धोती पहनी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था। उसने कहा, स्वामी जी अमेरिका में धोती नहीं चलेगी, चोटी नहीं चलेगी, यहाँ तो पैंट पहनो, कोट पहनो, टाई बांधो। ये आप हाथ से खाते हो नहीं, चमचे कांटे से खाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हो मिश्रा जी, भारत से जो भी अमेरिका आता है तो या पैसा कमाने आता है या कुछ पढ़ने आता है, तो उसको तो अमेरिकन जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि इनसे लेने आ रहा है। मैं तो न पढ़ने आया हूँ न कुछ यहाँ कमाने आया हूँ, मैं तो इनको सुख का साधन देने आया हूँ। जब मैं इनको देने आया हूँ तो मैं इन जैसा क्यों बनूं, ये मेरे जैसे बनेंगे। मैं इनको देने आया हूँ तो ये क्यों मैं क्यों इन जैसा बनूं, इनको मेरे जैसा बनना पड़ेगा।
और प्रभुपाद ने थोड़े ही 10 साल के 11 साल की अवधि में, इतने समय में हजारों अमेरिकन यूरोपियन को चोटी रखवा दी, धोती पहना दी, तिलक लगा दिया, जनेऊ दे दिए, लंगोट भी पहना दिया। भारत के 5 निशानी सबको मिल गई। ये बहुत बड़ा एक इंकलाब था, क्रांति थी प्रभुपाद के द्वारा। भारतीय संस्कृति का एक अंतरराष्ट्रीय कहा जाए कि अखंड भारत, जिसको हम कहते हैं अखंड भारत, उस अखंड भारत का आध्यात्मिक स्थापना प्रभुपाद जी ने कर दी। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां आपको कुछ तिलक चोटी वाले न मिले या हाथ में हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपते हुए मिले। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है उस भाषा में गीता भागवत न मिले। चाइना भाषा में भी है, तो अरबी भाषा में भी है, रशियन भाषा में भी है, दुनिया की हर भाषा में है और हर जगह आपको ये मिलेंगे। कुछ देशों में हम जाते हैं, हमने देखा है, बाहर से रशिया में हर मंदिर के एक तरफ लेडीज का एक कमरा होता है, एक तरफ जेंट्स का कमरा होता है। बाहर से बेचारे आते हैं, जो भी पैंट स्कर्ट कुछ भी पहना होगा, अंदर जाएंगे, वो उतार के वहाँ से स्त्री साड़ी पहन के आएगी, पुरुष धोती पहन के आएगा। उनका ये नेम है, वो वहीं से कपड़े बदल के फिर आके सत्संग में बैठेंगे। जो सत्संग में बैठे होंगे साड़ी में स्त्री होगी और पुरुष धोती में होगा। ये वहाँ का हर मंदिर का नेम है। वो कमरों में सब रखा होता है, उनका अपने बैग में होता है। वो बदल के कपड़े फिर मंदिर में आएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि आप जो एकादशी के दिन आज यहाँ कीर्तन और कथा सुनने के लिए आए हैं, ये आपके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं, तब ये मुमकिन है, तब ये संभव है, तब ये पॉसिबल है। ये बाय चांस नहीं है, ये आपकी कमाई इकट्ठी हुई है, तब यहाँ आप आए हैं। इसको गीता में लिखा है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। जब साधन करते करते कुछ कमी रह गई तो दूसरी बार वो किसी धनी के घर में जन्म लेगा, किसी सत्संगी के घर में जन्म लेगा, या किसी महात्मा के सानिध्य में आएगा, जहाँ काम छोड़ा था वहां से शुरू करेगा। परंतु फिर लिखा है प्रयत्नाद यतमानस्तु। अब मौका तो मिल गया, मानव बन गए, हरि कथा हरि सत्संग मिला, हरि मंदिर मिला। अब 2 काम करना है। प्रयत्नाद, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करने का मतलब एंडेवर करना, जदोजहद करना, जुस्तजू करना, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना। इसको कहते हैं प्रयत्नाद। यतमानस का मतलब यत्न करना के पीछे वापस गिर न जाए। पहले गलती हो गई थी, काम पूरा नहीं हुआ था, आज में आधा रह गया था, तो अब जतन करने का मतलब होशियार रहना, केयरफुल रहना, सावधान रहना कि वापस फिर गलती न हो जाए। आगे बढ़ने का प्रयास करो, वापस गिरने से बचो। बार बार मानुष तन पावना बच्चों का खेल नहीं। हर बार वापस मानव शरीर मिलेगा ये आसान नहीं है। ये बहुत सारी जूनियां, आप 84 लाख इस धरती के ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी सब जीवात्मा है। कभी ये भी मानव रहे हैं, लेकिन मानव जन्म का सदुपयोग नहीं किया तो कोई कुत्ता है, बिल्ला है, चूहा है, सुअर है, पता नहीं क्या बना है। ये भी सब जीवात्मा है। तो हमको ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है तो मन को समझाना चाहिए। नहीं मानेगा मन, क्योंकि बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ है।
बहुत जन्म का बिगड़ा हुआ मन है, नहीं लगेगा मन, बहुत मुश्किल है। कोई कहे पिपर जो पन्न, मानू जो मन, और हाथी जो कन्न, कभी सीधा नहीं खड़ा होता, ऐसे करता रहता है। पीपल जो पन्न, पीपल का पत्ता होगा, हवा हो ना हो ऐसे करेगा। पीपल जो पन्न, मानू जो मन, और हाथी का कान, ऐसे करता रहेगा, कभी सीधा नहीं होगा। ये मानने वाला नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र है, भक्त है, वो कहता है असंख्यम महाबाहो मनोदृढ़ निक्रम, सच कहते हो कृष्ण, मन को बस में करना मुश्किल है। वायुरेव दुष्कर्म, तूफान को रोकना जितना मुश्किल है, इतना मन को रोकना मुश्किल है। मन का वेग होता है, मन वेग का मतलब तूफान की तरह कभी हमको उड़ा के ले जाता है, हम नहीं चाहते हैं फिर हमको लेके जाता है। मन बहुत बड़ा बलवान है। इसको जैसे छोटे बच्चे को आप संभालते, कितने शैतानी होते हैं छोटे बच्चे, लेकिन माँ को पता है उसको फिर आप प्यार से समझाना, चुप कराने के लिए मिठाई देना, खिलौना देना, नहीं माने तो फिर थप्पड़ भी एक मार। देखा है ना, ऐसे ही बच्चों को संभाला है ना, बड़े कैसे किए। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने माँ की थप्पड़ नहीं खाई हो बचपन में, कोई है क्या? हाँ, सबको मिलती है कि नहीं मिलती है? थोड़ी थोड़ी, हाँ, मिठाई भी मिलती है, खिलौने भी मिलते हैं और थप्पड़ भी मिलती है। ऐसे मन को भी बच्चे को जैसे संभालना होता है ऐसे संभालना पड़ेगा। पहले 1 घंटा जब कर रहा हूँ तब तक मेरा सर मत खाओ, तेरे को मिठाई मिलेगी, तेरे को खिलौना मिलेगा, फिर तुम्हारी बात मान लेंगे। मन को समझाना पड़ेगा। आधा घंटा मुझे छोड़ दो, सारा दिन तो तेरी बात मानता हूँ, आधा घंटा मेरी बात भी मान ले। तो मन को समझाना इतना आसान नहीं। इसलिए 15 दिन में एक एकादशी आती है कि फिर एक बार हम जैसे हमारे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर वायर लगाते हैं, चार्ज करते हैं, फिर 8, 10, 12, 20 घंटे चल जाते हैं। ऐसे हम अपनी आध्यात्मिक बैटरी को हर 15 दिन में चार्ज कर लें तो 10-12 दिन तक तो काम करेगी। फिर हम कुछ ना कुछ साधन करते रहेंगे, फिर 15 दिन में आ जाएंगे। तो ये भी एक एकादशी हमको एक ग्रेस मिलता है, अच्छा मौका मिलता है कि हम अपने साधन को पक्का करने का प्रयास करें। क्योंकि वापस कल दुनिया में जाएंगे, फिर कामकाज में लगेंगे, फिर वापस वैसे ही मन ऐसे ही काम करेगा जैसे पहले करता था। इतना आसान नहीं है। रोज आधा घंटा 1 घंटा निकालने का अभ्यास करना पड़ेगा। हजारों में से कोई एक होता है जो अपने आप को पहचानने का प्रयास करता है, और ऐसे अपने आप को पहचानने वाले 1000 इकट्ठे करो तो उसमें कोई एक होता है जो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे जानता है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो रूप गोस्वामी को कहा कि अनंत कोटि जीव आत्माएं इस धरती के ऊपर है। जब मैं एक प्रश्न का उठाया था उसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अभी वो दोबारा एक शब्द आ रहा था। जीवात्माएं 2 प्रकार की होती हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। और हमने आपको कहा था कि हमारा चित्त या हमारी बुद्धि कैसे मलिन हुई है, कैसे कचरा क्या है, ये हमने प्रश्न पूछा था, लेकिन हमने उत्तर नहीं दिया और आपने किसी ने नहीं पूछा। हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन और हमारा अहम, 4 ये क्या 4 याद रखो, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन 4 को कहते हैं अंतःकरण। क्या कहते हैं? अंतःकरण।
और इसका दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर। ये जो आपको शरीर दिखता है इसको कहते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का मतलब जो आंखों से देखा जा सके, और इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, इसका मतलब जिसको आंखों से न देखा जा सके। मन किसी ने देखा है क्या? बुद्धि नहीं देखी है, चित्त नहीं देखा है, अहंकार नहीं देखा है। इनके ऊपर कचरा क्या है, मैल क्या है, कहां से आता है, जिसके कारण हम बद्धजीव कहलाते हैं। हम किससे बंधे हुए हैं? तो आज ये दूसरी बात याद करके जाना। पहली बात ये कि हमारा मन वही है, हमने शरीर बदले, और मन भगवान का अंश है, वही शांति पाएगा और कहीं नहीं पाएगा। दूसरी बात, हम बंधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों से। सब लोग हम, जैसे कोई रस्सा होता है उसको, रस्सी को भी गुण कहते हैं, और प्रकृति के 3 गुणों ने हम सबको बांध के रखा है, इसलिए हमको बद्ध जीव कहते हैं। और ये 3 गुण ही हमारे चित्त, हमारे बुद्धि, हमारे मन और हमारे अहम को मैला करते हैं। तो मैल क्या है? प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव। इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रकृति के 3 गुण कहाँ अपना प्रभाव डालते हैं? हमारे अंतःकरण के ऊपर, हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर। उससे क्या होता है? हमारा स्वभाव बनता है। किसी का स्वभाव शांत है, किसी का स्वभाव क्रोध का है, किसी का स्वभाव लोभ का है, किसी का स्वभाव जो है दूसरे की निंदा करने का है। ये स्वभाव कैसे बनते हैं हमारे? प्रकृति के सतो, रजो और तमो गुण से। कहाँ रंग का प्रभाव पड़ता है? हमारे अंतःकरण के ऊपर, और वो अंतःकरण हमारे साथ जाता है, हमारा स्वभाव भी हमारे साथ जाता है। हमारा जन्म से बना हुआ स्वभाव है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। गीता में लिखा है कि परमात्मा किसी से पाप पुण्य नहीं कराता। जीव आत्मा भी शुद्ध है, शुद्ध अवस्था में पाप पुण्य से परे है। तो ये कौन पाप पुण्य कराता है? बोला स्वभाव कराता है। स्वभाव कराता है। स्वभाव कैसे बनता है? प्रकृति के 3 गुण से। अब ये गीता का अर्जुन का प्रश्न सुनो। अथ केन प्रयोक्तो यं पापं चरति पुरुषानच्छन् विवार्चणे बलादिव नियोजिता। अर्जुन पूछ रहा है, बताओ कृष्ण, हमारी इच्छा नहीं, हमसे जबरदस्ती पाप कौन कराए पकड़ के? तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये तो तुम्हारी कामनाएं और ये वो पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। ये कहां से उत्पन्न होती है कामनाएं? रजोगुण से। इसका मतलब हमारा स्वभाव हमारे को लोभी लालची बनाता है, और लोभ पूरा नहीं होता है तो क्रोध होता है। ये तमोगुण है। काम रजोगुण है, क्रोध तमोगुण है। तो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण हम इस दुनिया में बंधे हुए हैं, इसलिए हमको बद्ध जीव कहते हैं। और 3 गुणों से ऊपर उठना, ये वास्तव में हमारे दुर्लभ मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना, इसके असर से अपने आप को ऊपर बिठाना। ये गुण तो रहेंगे, दुनिया बनी गुण की है। इनसे ऊपर उठने के लिए कोई साधन नहीं। ज्ञान जो है सतोगुण का है, वो भी तो सत्य गुण का ही है ना। ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो अब
बद्ध जीव की परिभाषा आपको समझ में आई? बद्ध जीव की माना समझ में आई? जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों से बंधा हुआ है। तीन गुण अपना असर कहाँ डालते हैं? अंतःकरण के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर। उससे क्या बनता है? हमारा स्वभाव। और ये स्वभावस्तु प्रवर्तते 5वें अध्याय भगवद गीता का श्लोक है। न कश्चित पापम न करते तो न कर्माणि लोकम सजते प्रभु अज्ञानेन प्रभु स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। सो भगवान श्री गौर हरि ने बताया श्री रूप गोस्वामी को, अनंत कोटि बद्ध जीव है भौतिक जगत में। आधे बेचारे चल नहीं सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे चल नहीं सकते, उनको छोड़ो। जो चल सकते हैं वो भी कोई आकाश में उड़ने वाले पक्षी है, उनको छोड़ो। कोई समुद्र में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव है, उनको छोड़ो। जो धरती के ऊपर रहते हैं उनमें भी सबसे कम इंसान है। जानवर, कीड़े मकोड़े ये सब धरती पे रहते हैं, इनमें भी इंसान सबसे कम है। फिर लिखा जो इंसान है सिर्फ धरती पे रहने वाले में, उसमें भी आधे तो भगवान को मानते ही नहीं है, नास्तिक है। चाइना वाले, रशिया वाले ये सब कहते हैं भगवान है ही नहीं मानते भगवान। आधे जो बचे उसमें से भी आधे भगवान को नाम का मानते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। जैसे आप किसी को पूछो, हाँ भाई हम हिंदू है, लेकिन क्या होता है हिंदू पता नहीं, हिंदू की पहचान क्या है पता नहीं, शास्त्र क्या है पता नहीं, हर एक अपना अपना अर्थ बताएगा। तो भगवान को जानने वाले उसमें भी आधे नहीं है, आधे से आधे भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत जानते हैं भगवान को, उनसे पूछो, कहते हैं भगवान ने कहा है कर्म करो, हम कर्म कराए। बस जहाँ जिसी को पूछो कहेंगे हम कर्म कर रहे हैं, भगवान ने कहा है कर्म करो। कहाँ बोला है भगवान ने कर्म करो जी? भगवान ने कहा है कर्म करो, किसके लिए करो? यज्ञार्थ कर्मणो अन्यथा कर्म बंधना, यज्ञ के लिए कर्म करो, ऐसे बोला है भगवान ने। क्योंकि कर्म करोगे तो फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल भोगना पड़ेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल भोगना पड़ेगा। इसका मतलब जन्म तो लेना पड़ेगा ना। कर्म करने वाले को जन्म लेना पड़ता है, वो नहीं जन्म लेने से बच नहीं सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। किम कर्म उच्यते 8वें अध्याय का प्रश्न है अर्जुन का। भूत भाव उद्भव कर कर्म संहिता, जो दोबारा शरीर लेने के लिए बंधन में डाल दे उसको कर्म कहते हैं। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, करोड़ ऐसे कर्म करते हैं, उनमें से कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, समझदार है। वो समझता है कर्म करूंगा तो जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए मैं आत्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। 2 शब्द और आज याद कर लो। आत्मा के नाते हमको अकर्ता अभोक्ता बनना पड़ेगा। न मैं करता हूं, न मैं डूअर हूं, न भोक्ता का मतलब एंजॉयर हूं। ये दोनों हमारे बंधन के कारण है। कर्तापन और भोक्तापन बंधन का कारण है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये बंधन का कारण है। इसलिए भोक्तापन और कर्तापन को त्याग करना है। इसलिए करोड़ों कर्मियों में कोई एक ज्ञानी समझदार होता है जो कहता है नहीं, मुझे बंधन में नहीं पड़ना। परंतु कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त, ऐसे करोड़ ज्ञानी हों, उनमें से भी मुक्त कोई एक होता है। क्योंकि ज्ञानी सतोगुण में है, सतोगुण जो है वो प्रकृति का गुण है, इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती। देवलोक में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, सुख भोग सकता है, धरती पे रह सकता है, बुद्धिमान कहलाएगा, ज्ञानी कहलाएगा, लेकिन मुक्त नहीं हो।
एक कोई मुश्किल से मुक्त होता है 1 करोड़ ज्ञानियों में। फिर गौर हरि कह रहे हैं, कोटि मुक्त मध्या दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ ऐसे जो मुक्त हो गए, उनमें से एक कृष्ण भक्त मिलना दुर्लभ है। ये गीता में भगवान ने कहा, हजारों में से एक कोई अपने आप को जानता है। ऐसे जिन्होंने अपने आप को जान लिया है, उन हजारों में कोई एक मुझे जानता है। इसका मतलब एक कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है कृष्ण भक्ति। और वो भी चैतन्य महाप्रभु के मार्ग के ऊपर कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है। आपके सौभाग्य में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के श्रील प्रभुपाद के कृपा और कृपा पात्रों के माध्यम से यहाँ आपको कृष्ण भक्ति मिली है। अब इसका सदुपयोग कर लो, जन्म सार्थक करो, और फिर ऐसे कथाएं रख के परोपकार का कार्य करो, दूसरों के लिए भलाई का काम करो। सबसे बड़ा परोपकार का कार्य, सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर वर्क है कंफ्यूज पीपल को कृष्ण कॉन्शियस में लाना, भूले भटकों को भगवान के चरणों में लाना सबसे बड़ा समाज सुधार का कार्य है। प्रभुपाद जी के उदाहरण देते हैं, ये कथा करके कथा को विराम देते हैं। एक बहुत बड़े अमीर का बेटा, शाहूकार का बेटा 5 वर्ष का बाप से अलग हो जाए और भूखा प्यासा गली में घूमते हुए को कोई रोटी दे दे, कोई सोने के लिए जगह दे दे, कोई कपड़ा दे दे, खांसी बुखार हो कोई दवाई करा दे, ये सब अच्छे काम है। क्योंकि बेचारे बच्चे का कोई नहीं है जो ये काम करता है, वो भी अच्छा है। परंतु आज रोटी दी, कल फिर भूख लगेगी। आज आपने सोने की जगह दी, कल फिर सोने के लिए जगह चाहिए। तो ये भी समाज के कार्य अच्छे हैं, किसी को रोटी देना, किसी को कपड़ा देना, किसी का इलाज कराना, ये भी ठीक है। अब उस बच्चे, सेठ के बच्चे का, सेठ का कोई जानकार है, उस बच्चे को पहचान ले कि ये तो बहुत बड़े सेठ का बेटा है, यहाँ गलियों में धक्का खा रहा है, कोई रोटी दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है। उस बच्चे को कहे कि तुम चल, तेरे को तुम्हारे पिता के पास वापस ले चलता हूँ, और उसके पिता के पास वापस उस बच्चे को लेकर आ जाए, तो उस बच्चे के सारी समस्याओं का समाधान हो गया ना, सारी मुश्किल खत्म हो गई ना। तो सबसे अच्छा कौन सा काम है? उसको रोटी देना, कपड़ा देना, या उसके बाप से मिलाना? उसके बाप से मिलाना। तो ये जो कृष्ण भक्ति का कार्य प्रचार का है, ये भूले भटके जीवों को वापस हमारे परम पिता, जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामह, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पालन पोषण करने वाला हूँ। इस जगत का उसके साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ा समाज सुधार का कार्य है। और ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के द्वारा विश्व भर में संचालन हो रहा है, और आप सब इसमें सहयोगी हैं। आप जन्म सार्थक करने का अभ्यास कर रहे हैं, और परोपकार के लिए भी ये आयोजन किया है। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में आज एकादशी के दिन ये प्रार्थना है कि आप सबको आगे भक्ति में बढ़ने के लिए भगवान सुमति दे, और आपका मन भगवान के चरणों में लगे,
बुद्धि से भगवान को, बुद्धि में भगवान को बिठाओ और मन भगवान के हाथ में दे दो। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सारथी करके बुद्धि में बिठाया और उसका मन लगाम के रूप में भगवान के हाथ में दे दिया। श्री कृष्ण आज हम सब का सारथी बनने को तैयार है। जैसे अर्जुन के रथ को मुश्किल से निकाला था और उसको विजय दिलाई थी, ऐसे हमारे शरीर के रथ को श्री कृष्ण आज भी बुद्धि में सारथी बन के मन को सुमार्ग के ऊपर चलाने का काम करने को तैयार हैं और उसी का शरण लेके अपने जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? आए के जो कोई सवाल, क्वेश्चन, जिज्ञासा? नहीं, कर्म को खत्म नहीं करना है। कर्म के दो काम होते हैं। कर्म एक तो उसमें होता है मैं करता हूँ और दूसरा होता है मैं इस कर्म के फल को भोगता हूँ। ये दो जो हमारी सोच है इसको छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्तापन और भोक्तापन की सोच को छोड़ना है। मैं काम कर रहा हूं क्योंकि आत्मा सक्रिय है, आत्मा एक्टिव है, वो निष्क्रिय नहीं हो सकती, वो काम नहीं हो, इसलिए मुझे काम करना है। तो मैं करता नहीं हूं, मैं काम नहीं करता हूं, ये आत्मा का धर्म है, मैं कर रहा हूं। इसका फल भगवान का है, मेरा नहीं है, मैं सेवा कर रहा हूं। तो ये इसको कहते हैं कर्तापन और भोक्तापन के अहंकार को छोड़ के कर्म करने से कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। या कहते हैं एक श्लोक भगवत गीता का कर्म के लिए है, यद करोसी यद स्नासी यद जहोसी ददासी यद यद तपस्यसि कौन्ते तत्पुरुष मद अर्पण। जो करते हो, जो खाते हो, जो देते हो, देते रहो, परंतु मुझे अर्पण करके दे। तो कर्म करना है लेकिन भगवान को अर्पण करना। यज्ञ अर्थ करना, भगवान के लिए कर्म करना है, यज्ञ समझ के कर्म करना है, तो फिर बंधन नहीं है। नहीं तो कर्म बंधन का कारण। कर्म नहीं छोड़ना है लेकिन कर्म के बंधन के कारण से बचना। कर्तापन और भोक्तापन के अहंकार को छोड़ना है। मैंने ये किया है ऐसा नहीं कहना है, भगवान की इच्छा से हो गया। मैं भोगता हूं नहीं, भगवान भोगता है, मैं उसका सेवक हूं। तो भगवान के घर में बैठा हूं तो रोटी मेरे को भी दे रहा है। सोच को बदलना है, चेतना को बदलना है, कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? हाँ जी। मन कृष्ण का अंश है, विभूति है। मन को भगवान की गीता भागवत के सुनने सुनाने में लगाना चाहिए तो मन शांत रहेगा। क्योंकि दोनों भगवान ही है, गीता भी भगवान है, भगवान का वाणी है, भागवत भी भगवान का स्वरूप है। इसमें मन को लग जाएगा। अब कृष्ण तो साक्षात यहाँ नहीं है लेकिन ये कृष्ण का साक्षात रूप है। गीता और भागवत, इसमें मन लग जाए तो मन अपने आप नहीं लगेगा। कई जन्मों का बिगड़ा हुआ है ना, मैंने कहा बहुत मुश्किल है इसको लगाना। इसलिए ये दो भगवान के अवतार है, गीता और भागवत, और तीसरा भगवान का नाम। इन तीनों में मन को लगाने से भगवान को मन लगाना होगा। तो यही तीनों भगवान का स्वरूप है। बहुत मुश्किल है, वैसे इतना आसान नहीं है, परंतु वो कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसड़ी आवत जावत सिला पड़े निशान। मन बहुत मुश्किल बराबर है लेकिन अभ्यास करने से, जैसे पत्थर के ऊपर रस्सी आती जाती है तो निशान पड़ जाता है। पत्थर कितना सख्त है, रस्सी बहुत नरम है, फिर भी पत्थर के ऊपर निशान हो जाता है। मन कितना कठोर हो लेकिन रोज का अभ्यास करने से आस्ते आस्ते उसके ऊपर
निशान पड़ जाएंगे, वो कृष्ण के स्मरण में लग जाएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।